दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, एंटन चेकोव रशियन राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं और क्या खूब लिखते हैं। उनकी एक कहानी है मिज़री, और मिज़री का थीम कैथारसिस है। इंसान जब तक अपने मनफी जज्बात को खारिज ना कर दे, बाहर ना निकाल दे, तो वो मर जाता है, ज़िंदा लाश होता है, उसका दिमाग ख़त्म हो जाता है, उसका दिल ख़त्म हो जाता है। ये कहानी जो है मैं आपको जो है तो सुनाता हूँ, और फिर इसको डिस्कस करेंगे कि इंसान को जो है अपने कैथारसिस करना, अपने मनफी जज्बात को बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है। इसको चुआन के जो है तो बीवी बच्चे जो हैं तो वो मर जाते हैं। उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बेटा फोत हो जाता है। उसके गम में जो है तो उसकी बीवी भी फोत हो जाती है। जब उसकी बीवी फोत हो जाती है, वो अकेला रह जाता है। अपने गांव में कुछ दिन रहता है, फिर शहर आ जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग आ जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग जब आ जाता है, टांगा चलाना फिर शुरू कर देता है। एक दिन उसका दिल बड़ा भरा हुआ होता है, शाम का वक्त होता है, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही होती है। तो जिस वक्त वो टांगा लेके जाता है, उसका मकसद पैसे कमाना अब नहीं है। उसका मकसद ये है कि सवारियों के साथ गपशप हो, लोग उसके साथ मिलें और उसका कैथारसिस हो। जनाब, वो जब टांगा लेके जाता है, सवारियाँ मिलती हैं, नौजवान उसके साथ बैठते हैं, ख़वातीन बैठती हैं, ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग जो हैं तो बैठते हैं उसके साथ। जिसको भी वो कहानी सुनाना शुरू करता है कि मेरा एक बेटा था, वो जो है बीमार हुआ, मर गया, मेरी बीवी मर गई। लोग कहते हैं उसको कि तुम लोग जो हो तो बस खैरात मांगने के बहाने ढूंढते हो, तुम लोग जो है तो लिफ्ट मांगते हो। बहरहाल उसको स्नब करते हैं। वो जो है तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है। इवन देन वो अपना काम जारी रखता है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बस उसका दिल फटने वाला होता है, उसके जज्बात जो है वो बिल्कुल बर्स्ट होने वाले होते हैं। जिस वक्त वो वापस आ रहा होता है, उसकी कहानी कोई जब नहीं सुनता तो वो अपनी घोड़ी को कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो घोड़ी का जो उसकी पीठ होती है उस पर हाथ फेरता है, उसे कहता है तुम तो मेरी ज़िंदगी की साथी हो ना, मैं तुम्हें क्यों ना बताऊँ। मेरा एक बेटा था, बीमार हुआ, मर गया, उसके गम में मेरी बीवी मर गई, अब मैं अकेला हूँ। अगर मेरा बेटा होता वो टांगा चलाता और मैं आराम से बैठता। होते होते वो सारी कहानी जब उसे सुनाता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है और इस तरह से जो है तो वो बच जाता है, वापस आता है। जनाब, इसके अंदर जो कैथारसिस है उसके बारे में बात की गई है। इंसान जो है किसी भी हवाले से जब उसके दिल पे गम होता है, जब कोई प्रेशर होता है, जब डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना हाल दिल किसी के साथ शेयर करे। इसी के लिए किसी दोस्त की, साथी की, मेहरबान की ज़रूरत होती है। तो जनाब, इस तरह से जो है तो अपने कैथारसिस करना बहुत ज़रूरी है। एरिस्टोटल ने जो प्ली ली थी और जो उसने कैथारसिस की बात की थी, और उसमें उसने कहा था द एम ऑफ ट्रेजिडी इज़ कैथारसिस, यानी ट्रेजिडी ड्रामा, गम वाला ड्रामा जो होता है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है कि कैथारसिस किया जाए, अपने दिल का गुबार निकाला जाए। और यूनान के अंदर ऐसे होता था कि ये कैथारसिस के लिए लोगों को, मरीज़ों को लिख के देते थे कि भाई आप जाओ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ड्रामा देखो। किस लिए देखो कि जाके वहाँ पे जब तुम ड्रामा देखोगे, किसी का वालिद फ़ौत हो गया, ड्रामे में वो देखता है कि किसी का वालिद मर जाता है, तो जज्बात आइडेंटिकल हो जाते हैं। वो रोता है, उसके दो आंसू निकलते हैं, चैनलाइज हो जाता है, माशरे में आता है और एक मुफीद शहरी बन जाता है। और इस चीज़ को, कैथारसिस को बतौर मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता रहा। ड्रामा जो है तो आज की बात नहीं है। ट्रेजिडी कब शुरू हुई? यूनान से शुरू हुई। यूनान में, ग्रीस में जो है तो जो इवन ये जो है तो हुक्मा लिखते थे, सजेस्ट करते थे, स्कॉलर सजेस्ट करते थे कि आपको जो है तो कैथारसिस करना चाहिए, आपको ट्रेजिडी देखनी चाहिए। तो नाज़रीन, जब कभी भी कोई भी हवाला हो, किसी भी हवाले से अगर परेशान हो, तो अपने दिल का हाल किसी दोस्त को, साथी को, किसी मेहरबान को सुना दिया करें, अपना कैथारसिस कर लिया करें। जब बंदा अपना कैथारसिस कर लेता है तो वो रिजुविनेटेड हो जाता है, रोबस्ट हो जाता है, ताज़ा हो जाता है और माशरे का एक मुफीद शहरी वंस अगेन बन जाता है।